भारतीय फिल्म जगत में मराठी भाषा, मराठी कल्चर और खुद मराठी लोगों का अनमोल योगदान रहा है। भारत की पहली फिल्म बनाने वाले दादा साहेब फाल्के हो या आज के जमाने के आशुतोष गोवारिकर, आपको बहुत सारी हस्तियां मिल जाएंगी। पर इन सब में माधुरी दीक्षित जैसी खूबसूरत कलाकार भी है, जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने आज भी पाए जाते हैं। पर क्या मराठी अभिनेत्री के रूप में सिर्फ माधुरी दीक्षित फिल्मों में है? जी बिल्कुल नहीं। कुछ दिन पहले हमने आपको अर्चना जोगलेकर से रूबरू करवाया था। उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की है। किसी ने ये भी बोल दिया कि अर्चना जोगलेकर ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत है। पर अब दिल थाम के बैठिए, इस कड़ी में और एक मराठी अभिनेत्री जुड़ने वाली है, जिसे आपने हीना, बंधन, सैनिक जैसे सुपर डुपर हिट फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा था। ये ना सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस है, बल्कि नाचती भी खूबसूरत है। अगर आज भी आप उनकी कोई तस्वीर उठा के देखोगे तो उनका चेहरा हमेशा के लिए याद रहेगा। और मैं भी क्या बकवास कर रही हूँ, शायद ही कोई इंसान होगा जो अश्विनी भावे से परिचित ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अश्विनी भावे के बारे में जानकारी निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इनका जन्म हुआ 7 मई 1972 को मुंबई में। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोल्हापुर से थी, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके माता पिता थिएटर से जुड़ गए थे। पर इन बातों के अलावा एक खास बात ये है कि अश्विनी भावे बेहद ही कम उम्र में रंगमंच से जुड़ गई थी। अभिनय की पहचान और ज्ञान उन्हें थिएटर के कारण मिला। स्कूल के बाद उन्होंने अंतरिक्ष इस हिंदी सीरियल में काम किया और वहां से उन्हें मराठी फिल्मों की हीरोइन बनने का मौका मिला। जिस वक्त उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की, वहीं से उनका फिल्मों से नाता जुड़ गया। हालांकि रंगमंच के कारण उन्हें कलाकारी की बारीकियां पहले से पता थी। अंतरिक्ष सीरियल से पहचान मिलने के बाद वे मराठी फिल्मों की सबसे चर्चित हीरोइन बन गई। मराठी फिल्मों में तो वो सेटल हो चुकी थी, पर एक फोटोग्राफर के कारण उन्हें प्रसिद्ध हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। जी हाँ, ऋषि कपूर की हीना फिल्म, जिसमें उन पर बेहतरीन गाने भी फिल्माए गए थे। पर क्या हीना उनकी पहली हिंदी फिल्म थी? जी नहीं। उन्होंने सबसे पहले हनीमून नामक हिंदी फिल्म साइन की थी, जो हीना के 1 साल बाद रिलीज हुई थी। ये किस्सा है साल 1990 का। फिल्म जगत के सबसे चर्चित फोटोग्राफर गौतम राधा अध्यक्ष अश्विनी भावे के फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। एक रोज उन्हें RK स्टूडियो से कॉल आया। कॉल पर रणधीर कपूर थे। उन्होंने गौतम जी से कहा कि एक फिल्म के लिए उन्हें नई अभिनेत्री की जरूरत है। उसके बाद गौतम जी ने ये बात अश्विनी भावे से कही। गौतम जी जिद करने लगे कि वे सिर्फ उनके फोटोग्राफ्स RK स्टूडियो में भेजेंगे, क्योंकि RK बैनर की फिल्मों में अंग प्रदर्शन ज्यादा होता था। इस बात से अश्विनी भावे चिंतित हो गई, पर अंततः उन्होंने गौतम जी को तस्वीरें भेजने की इजाजत दे दी। हिंदी फिल्मों की दुनिया अश्विनी भावे के लिए नई थी, इसलिए वे शूटिंग खत्म होते ही अपने मेकअप रूम में जाकर बैठ जाती थी। एक दिन रणधीर कपूर ने उनसे बात की। इस बातचीत में रणधीर कपूर ने उनकी मराठी फिल्म कड़त न कड़त की तारीफ की और यहाँ अश्विनी भावे ने धीरे धीरे बातें करना शुरू किया। लगभग 13-15 महीनों के बाद हीना फिल्म थिएटर में लग गई और अश्विनी भावे का नाम हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध हो गया। उस वक्त की मराठी अभिनेत्रियां अपना सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती थी, पर अश्विनी भावे उन सब से अलग थी। उनकी हिंदी फिल्मों के सफर पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो पता चलेगा कि उन्हें जिस पैमाने पर प्रसिद्धि मिली, उसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ नहीं। कुछ हिट फिल्मों के बाद वे अचानक से गुमशुदा हो गई। खास रूप से बंधन फिल्म के बाद उन्होंने अशोक बोपार्डिकर से शादी की और अमेरिका शिफ्ट हो गई। जब तक वे फिल्मों में सक्रिय थी, तब तक उन्होंने 30 फिल्मों में काम कर लिया था। आज भी उनकी पहचान हीना फिल्म से होती है और इस बात को अश्विनी भावे मानती भी हैं, क्योंकि हीना जैसी दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म तो उन्होंने दी नहीं, पर उनके खूबसूरती की खूब तारीफ हुई। आज के दौर में अश्विनी भावे 50 साल की हो चुकी हैं। गौरतलब है कि वे आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं।
बंधन फिल्म के रिलीज के बाद उन्होंने शादीशुदा जीवन जीना ठीक समझा, पर कुछ नया सीखने की आदत उन्हें बचपन से थी। इसलिए 2002 में उन्होंने अमेरिका के एक फिल्म स्कूल से एक्टिंग का कोर्स भी किया। ये एक चौंकाने वाली बात थी। आजकल अश्विनी भावे कभी कभार इंडिया में रहती हैं तो कभी अमेरिका में। सोशल मीडिया के माध्यम से वे आज भी दर्शकों से जुड़ी हुई हैं। कैसे जब स्टेज पे जाती है तो कैसे परफॉर्मेंस अपने दिमाग में रखती हैं, कैसे अपने एक्सप्रेशंस करती हैं, हाउ डू यू कीप ऑल दिस इन योर माइंड एंड डू सो वेल ऑन द स्टेज? यू नीड अ बिट ऑफ प्रिपरेशन। स्टेज पर जाने से पहले एक 5 मिनट सिर्फ अपने साथ, जस्ट अलोन इन योर रूम, यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट अ बिट। अपना गाना याद करते हैं, थोड़ी सी स्टेप्स याद करते हैं. We don't talk much to anyone. Then at that time we really can't entertain any of our fans, and we just go on stage. And believe you me, it's the audience's response which keeps you cheered up. It gives you a lot of confidence. I think that is what after my first number, when I spoke to audience, that is what I told them. Audience संख्या में कम हो ज़्यादा हो, it doesn't matter. जहाँ तक लोगों का रिस्पांस मिलता जाता है, the moment they announced my name, people yell and they scream for your name when you talk to them. जब मैंने शेर अर्ज किया आज के शो में, तो जिस तरह का लोगों का रिस्पांस आता है, so I'm more interested in doing a better performance for my second number. It's all depends upon audience. डेफिनेटली आपने हैना में बहुत अच्छा नंबर किया था, जो कि आपने यहाँ भी परफॉर्मेंस किया है। उस बलबूते पे आप एक अच्छी कलाकार के हैसियत पे आई हैं। तो इफ़ यू लुक बैक एट हैना's days and now you're looking at today, what difference do you see in Ashwini Bhave? I was nobody before Henna, and I think I am someone now. People scream for me, they do take autograph, they love me. So I think you get everything after. But let me tell you, I was really very fortunate to get that kind of a response, that kind of an recognition right in my first film, in my debut. और जबकि मैं second fiddle perform कर रही थी हिना में, I was the second fiddle, and still with that one song, song means a lot to us. After Henna number, I think I have become more conscious, and whenever there is a good song in my hand, I think I work much more harder on that number. Likewise, people loved Choo 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 from Cheetah, for which I had worked very hard, and also which is my favorite number, that is Payal Utar Dungi, Kajal Utar Dungi from Mohabbat Ki Arzu, which is sung by Ela. I think people loved that number also. So Hindi industry runs like this, that one hit song you give, you were here and suddenly you go here. You have done 2 good numbers, Mohabbat Ki Arzu and Henna with Rishi ji. आप इसी वजह से क्या मेगा स्टार्स में आने के लिए तैयार हो गए, या आप you just thought of coming as it is? No, it's a lot of fun going for the shows. We get so much of experience performing in front of a screen and performing on the stage in front of the audience. There's a lot of difference because there are takes and retakes, and we can polish our dance steps as many times as we can in the retakes. But stage is like just one take. There is no more takes. गाली मिलती है या ताली मिलती है, स्टेज पे जाने के बाद डिसाइड होता है. So I think it's a different experience, and I think every artist would like to have this experience. What are some of your upcoming films? There is Bank Robbery, there is Judge or Mujrim with Sunil Shetty, and there are a couple of films. आप you worked a lot with the older crowd. आपने ऋषि जी के साथ और विनोद खन्ना के साथ और ऐसे काम किया. अब नए क्राउड में आ रही हैं आप, सुनील शेट्टी वगैरह, तो उनमें और जो older actors हैं, उनमें आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? I think it is the experience which makes hell of a lot of difference. ऋषि जी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, उनको इतना तजुर्बा है. मैं जब उनके साथ काम करती हूँ तो आई फील वेरी रिलैक्स्ड, बिकॉज देर इज़ समवन हु ऑन whom you can rely. Whenever Rishi ji is on the set,
I don't have to really think of whether I am doing right or wrong, because if I'm doing wrong, he will definitely come and मेरा कान पकड़ लेंगे ये क्या कर रही हो, ऐसे नहीं ऐसे करो, you know. And he is a kind of a person. Let me talk a bit about Rishi, since I have done 2-3 films with him. He's a kind of a person, very rarely he'll compliment you, but when he compliments you, it is the compliment, and the same time you know that the audience is going to compliment you. He complimented me for my first song in Aaja Vi Mahi in Henna. And after 3 years, he complimented me for Payal Utar Dungi. And again, that was a hit, you know. Definitely. So it's a great pleasure when you work with senior artists, even like Vinod Khanna. He's so senior that they really take care of you. But when you are working with your age group, it's a lot of fun, you know. We don't feel we are shooting, we feel that we are playing, you know. Definitely. If I may ask, who's your favorite actor? Only Amitabh Bachchan. Nobody has taken his place after he has left films. He was the only one when I was in college. Rather, still I am his fan. If you got an opportunity to work with him, would you hesitate? No, why should I hesitate? For that matter, you know, I have come from stage. So, I don't know, I have enough of confidence to work in front of any senior artist. I would have a lot of respect in my heart. I would give them their dignity, whatever, their respect. But I don't think I would ever become nervous in front of anyone. Because I know what I'm doing, I know I'm working hard. So let it be Amitabh Bachchan, let it be Dilip Kumar, or let it be Richard Gere. I don't think I would be conscious ever. तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।